Hello everyone, in this lecture we will discuss about the electric dipole. What is electric dipole, what is the formula for the electric dipole moment, and also we will cover some of the important numericals based on this topic. So now we have the electric dipole. Firstly, what is your electric dipole? Basically it is a pair of equal and opposite point charges, let us say plus q hai and minus q, which are separated by a distance of 2a. So this whole arrangement is known as electric dipole. First of all, electric का मतलब है कि यहाँ पर charges involved है. ओके, चार्जेस इन्वॉल्व है. कैसे चार्जेस इन्वॉल्व है? जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट है आपस में. ओके, जैसे यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हो गया. सो उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या लिया है? नेगेटिव चार्ज लिया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया है. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? दोनों के बीच में सेपरेशन होगी 2a. ओके, सो दोनों के ही बीच में देयर इज़ अ सेंटर पॉइंट जहाँ से फर्स्ट चार्ज और जो सेकेंड चार्ज है उनका डिस्टेंस इक्वल है. दैट मीन्स दिस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो यहाँ से लेके यहाँ तक a होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक भी इसका डिस्टेंस इज़ a. सो दैट्स वाई दिस होल इज़ कमिंग आउट टू बी 2a. ये सारा जो सेपरेशन है वो आपका 2a है. सो दिस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये पूरा सेटअप को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट. और मैग्नीट्यूड क्यों सेम है? बिकॉज अगर आप मैग्नीट्यूड करोगे प्लस क्यू चार्ज का, वो किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव क्यू चार्ज. बिकॉज मैग्नीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमारे एलिमिनेट हो गए, जस्ट आपका मैग्नीट्यूड बच जाएगा, राइट. सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से है. आपका दो इलेक्ट्रिक चार्जेस है और कैसे होने चाहिए? दीज शुड बी पॉइंट चार्जेस. ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी कि बहुत छोटे. ओके, बहुत छोटे चार्जेस हमने लेने हैं यहाँ पर. नाउ कमिंग ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. बेसिकली ये डाइपोल की किसके डायरेक्शन है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो कि लेटर ऑन भी हम करेंगे. पी, जिसे कि पी वेक्टर से डिनोट करा जाता है डाइपोल मोमेंट को. सो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो रहती है उसमें वो कहाँ से रहती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो अगर यहाँ पर इस केस में अगर आपको डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी हो, दिस इज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज से शुरू करोगे इस तरह से, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका यहाँ पर चला जाएगा. सो वी कैन से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. सो हमेशा याद रखोगे डायरेक्शन हमें क्लियर होगी, डेफिनेशन हमें क्लियर होगी. नाउ मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द डाइपोल. जो हमने कर लिया है, दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जहाँ से इक्वल डिस्टेंसेस है दोनों ही चार्जेस की तरफ. नाउ नेक्स्ट इज योर टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0. दिस इज वेरी ट्रू. देखो यहाँ पर चार्ज कितना है? फर्स्टली यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, एंड दिस होल सिस्टम इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट. सो नाउ नेट चार्ज अगर आपको निकालना हो, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना चार्ज है? देखो अब ये जो साइंस है इसके साथ इन्वॉल्व करके आपको चार्जेस को लेना है. सो नाउ वी हैव माइनस क्यू चार्ज प्लस, और कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू है. तो मैग्नीट्यूड सेम है और ये कितना हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 0. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल द नेट चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल देयर आर टू चार्जेस इन्वॉल्व, जो कैसे है? इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइंस है, राइट. सो ये भी ट्रू हो गया. टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज 0 आएगा आपका. बट यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. देखो टोटल चार्ज 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो भी 0 हो, या फिर इससे जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आपकी 0 नहीं होगी, जस्ट आपका टोटल चार्ज 0 होगा. सो चार्ज 0 डज नॉट मीन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, charge 0 does not mean that the field of dipole is 0. okay, dipole also have electric field. जो डाइपोल होता है उसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो कि हम लेटर ऑन करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट. सो इसमें जस्ट ये याद रखो कि चार्ज इज ओनली 0. नाउ कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे कि इट कैन बी डिनोटेड बाय P
vector because it is a vector quantity, it has magnitude as well as the direction. So now we can say that electric dipole moment, which is denoted by p vector, is defined as the product of magnitude of either charge and distance between the two charges. Basically what happens, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात हो रही है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फर्स्टली आपका p वेक्टर से डिनोट होता है. तो इसमें क्या कहा गया है, इट इज़ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द चार्ज. दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि दोनों ही चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसी एक का ले लो मैग्नीट्यूड. तो मान लीजिए हमने मैग्नीट्यूड क्या ले लिया, क्यू ले लिया मैग्नीट्यूड, और किसके साथ प्रोडक्ट करना है, ध्यान से देखो किसके साथ प्रोडक्ट करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अब जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना बताया था हमने, 2a. सो हम वही डिस्टेंस यहाँ पर राइट करेंगे विच इज़ योर 2a. यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि 2a, आप में से कई लोग a को सेपरेशन मान लेते हो कि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस a मान लेते हो, विच इज़ नॉट ट्रू. सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस क्या है आपका, 2a है, ट्वाइस द a है, राइट. सो दिस इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ये आप हमेशा याद रखोगे. सो दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसमें कि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ ही साथ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस चाहिए. सो ये फॉर्मूला आपका हो गया और यहाँ पर ये चीज़ आपकी होगी. और ऑलवेज जैसे कि आपको पता है, अगर हम फिर से यहाँ पर बनाएं, इफ़ दिस इज़ द पॉजिटिव माइनस क्यू, सपोज दिस इज़ अ माइनस क्यू चार्ज एंड देयर इज़ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और यहाँ पर भी आपका एक और चार्ज है, लेट अस से इट इज़ योर पॉजिटिव क्यू, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन हमने कितनी रखी है, 2a, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और यहाँ से लेके यहाँ तक द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस आर, लेट अस सपोज 2a, राइट. सो यहाँ पर जो डाइपोल की आपकी डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, p वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो आप यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव बना सकते हो. सो हम इस तरह से बना रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव. सो इट इज़ योर p वेक्टर, दिस इज़ द डाइपोल मूवमेंट वेक्टर. सो इस तरह से आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जो p है वो आपका उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, जो हमने डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज बता दी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द SI यूनिट्स. देखो SI यूनिट्स क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम यहाँ देखें, p इज इक्वल टू q इंटू 2a. सो q इज़ वॉट, क्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज के यूनिट्स क्या होता है, कूलम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन 2a इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टेंस. ओके, 2 तो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, a इज़ व्हाट, a इज़ द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस के क्या होते हैं, हम मीटर ले लेते हैं. सो दैट मीन्स कूलम मीटर इज़ द यूनिट्स फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. ये आपको पता होना चाहिए, कूलम मीटर. Now let's do numerical, important numerical based on this concept. An electric dipole consists of two charges plus microcoulomb and minus 5 microcoulomb separated by a distance of 8 centimeter. Find the electric dipole moment. सो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि आपको p वेक्टर यहाँ पर कैलकुलेट करना है. फर्स्टली हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्टली जो गिवन चीज़ें हैं वो हम राइट डाउन करते हैं टर्न वाइज टर्न. तो यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास, गिवन आपके पास क्या है कि वी हैव चार्ज ऑन ईच, चार्ज हमारे पास कितना है, इज़ इक्वल टू, अगर Q कहे इज़ इक्वल टू, जस्ट मैग्नीट्यूड अगर लेना है 5 माइक्रो कूलम. माइक्रो कैसे खुलता है, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 कूलम में चेंज हो जाता है. दिस इज़ द चार्ज वी हैव गॉट, Q की वैल्यू इतनी आ गई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द Q, राइट. ये हमारे पास सॉर्टेड है. नाउ सेपरेशन कितनी है, वी विल राइट द सेपरेशन, वी हैव द सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कितनी है, इट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर. वी नो दैट अगर हम इसे बनाएं यहाँ पर, वी हैव द आइडिया कि अगर आपका यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर है और ये सेपरेटेड है एट सम डिस्टेंस, दूसरा चार्ज आपका यहाँ पर है, लेट अस से यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर आपका +5 माइक्रोकूलम है, एंड जो सेपरेशन बता रहे हैं कितनी है, 8 सेंटीमीटर है. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो सेपरेशन है वो कितनी ही रहती है, सेपरेशन इज़ डिनोटेड बाय 2a.
डायपोल में हमें सेपरेशन हम 2a से डिनोट करते हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट 2a, we have the 2a separation which is 2a is equal to 8 centimeter, right? That means हमारे पास 2a भी given है यहाँ पर. Now we can have the formula क्या है? Electric dipole moment is equal to magnitude of the either of the charge multiplication separation between the charges 2a. So now putting the values over here, 5 into कितना हो जाएगा 10 raised to the power -6 कूलम है ये. मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर को अगर आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो. अगर मीटर में चेंज करना है तो मीटर में कैसे हो जाएगा, इसमें डिवाइडेड बाय 100 करोगे. डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.08 मीटर में चेंज हो जाएगा. सो वी कैन राइट 0.08 मीटर ओवर हेयर. सो वी हैव द फॉर्मूला P इज इक्वल टू, आपके पास कितना है यहाँ से 5 और ये 0.08 है तो कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10 raised to the power -6. सो दैट मीन्स वी हैव P वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट एडजस्ट करेंगे पीछे 4 इंटू 10 raised to the power कितना हो जाएगा -7 कूलम. सिंस हमने इसमें चेंज कर दिया, दिस इज योर कूलम मीटर. सो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आपकी इतनी आ चुकी है, राइट? सो दैट मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस वाले सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा वो इतना होगा. और अगर डायरेक्शन बेटर है कि आप डायरेक्शन भी दिखाओ साथ में. व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होपफुली आपको ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच.